अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम लोग ना ये वाला जो केक है ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था। मेरी रेगुलर कस्टमर है, इनके लिए पहले मैं ना वो वाला बनाती थी, एलर्जिक फ्री वाले नहीं होते केक्स, वो वाले बनाती थी। तो इस बार मैंने कहा आपका अर्जेंट ऑर्डर है, मेरे पास वो वाला स्पंज अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे वो वाला चाहिए भी नहीं, मुझे तो नॉर्मल रेगुलर वाला चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपका बन जाएगा। और उस दिन लकीली मैंने उनका मैसेज सुबह देख लिया था फजर के बाद, तो वो भी कहती बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरा इतना अर्जेंट ऑर्डर ले लिया। लेकिन आपके होना ऐसे रेगुलर कस्टमर हो जो आपको हर बार याद करें, बस उनके लिए जान भी कुर्बान है। वाकई में वो होता है ना, एक नंबर भी सेव होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने मैसेज किया होगा तो ज़रूर कोई काम होगा। तो मैंने फिर उनका मैसेज ऐसे देख लिया, वरना रैंडम नंबर्स भी होते हैं और सेव वाले भी होते हैं। तो इस तरह जो है ना आपकी वो हो जाते हैं, कभी कभी लक हो जाती है कि जल्दी से वो मैं अर्जेंट ऑर्डर्स ले लेती हूँ, वरना अक्सर होता है कि नहीं ले पाती। बाकी इन कस्टमर ने चॉइस मेरे पे छोड़ दी थी कि जो आप ट्राई करना चाहती हैं आप कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये वाला बनाना चाह रही थी वैसे भी काफ़ी अर्से से, मैंने कहा चलो बना देती हूँ इसको भी। और बाकी आप लोग ना उस दिन जो मैंने वनीला वाली वीडियो शेयर की थी, आप कमेंट्स इतने मज़े मज़े के किए कि इतनी बड़ी बेकर हो कि आपको अभी तक वनीला वाला केक नहीं बनाना आता था। और भाई अल्लाह के बंदो, मेरी जान के टोटो, मैं जो थी ना अभी तक मैं सिर्फ चॉकलेट वाला ही बनाती थी। उसकी रीज़न ये थी कि वनीला वाला मास बनाता था। अब जब मास गया तो किसी ने तो वनीला वाले बनाने थे, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो उस वजह से हमारा था। वरना अभी पीछे ये जिस कस्टमर की मैं बात कर रही हूँ ना, इनको जब एलर्जिक वाले चाहिए होते थे तो हमने इनको वनीला में ही बना के दिए थे। वो अलग बात है, मैं वीडियो में दिखाती नहीं थी क्योंकि उस टाइम मेरे पे भी प्रेशर था, मास पे भी था। तो मैं तो उस टाइम मतलब कि नई नई वायरल हुई थी, मैं इतनी ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना एक टेंशन हो जाती है जब आपके पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो जाए, आपको रिप्लाई करने का टाइम ना हो। तो उस हिसाब से मेरी टेंशन थी। मास जो था उसका कॉलेज भी था, जॉब भी थी, तो उस वजह से हम लोगों ने सिर्फ एक ही फ्लेवर रखा हुआ था। तो अब ये है कि टाइम से हम लोग वैरायटी जो है ना टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कभी भी सारी चीज़ें एक साथ ना करें। मैं आप लोगों को कभी कहती हूँ कि पहले एक चीज़ में परफेक्ट हो फिर नेक्स्ट पे स्विच करें। शुरू से मेरा यही हिसाब है, मैं जब तक एक में कंफर्टेबल ना हो जो मैं अगली की तरफ नहीं जाती हूँ। तो उस वजह से मेरा फर्स्ट टाइम था। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने ट्राई ही फर्स्ट टाइम किया, मैंने वनीला बहुत ज़्यादा बिगाड़े, मुझे सही बनते ही नहीं थे। तो मैं उस दिन खुश भी इसी वजह से थी क्योंकि मेरा कामयाब हो गया था। ये बात नहीं है कि मैं बनाती ही नहीं हूँ, मेरा कामयाब हो गया था, उस वजह से मैं खुश हुई थी। और दूसरी चीज़ के पहले मास बनाता था मैंने, अब बनाने हैं, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम था। वो कहते हैं ना कि घर में जब आप कोई चीज़ अच्छी बना लो ना तो वो पक्की पक्की आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में तो यही होता है, अगर आपने चाय अच्छी बना ली है ना एक दिन, तो वो आगे की पक्की ज़िम्मेदारी आपकी बन गई है। तो इसी तरह माज ने एक बार जब हम लोग कैफ़े का बिज़नेस करते थे ना, तो उसने बहुत अच्छा स्पंज बनाया था। मैंने कहा बस माज तुम्हारी ज़िम्मेदारी बन गई, आगे जब भी बनाना होगा ना तो तुम बना देना। तो आगे तकरीबन 2 साल तक माज ही मुझे बना के देता रहा था। मुझे तो मौका मिल गया था उससे काम निकलवाने का, तो मैं उससे निकलवा लेती थी। फिर ये हुआ कि उसको मैंने थोड़ा बहुत चॉकलेट स्पंज सिखाया, फिर वो चॉकलेट वाला भी बनाना शुरू हो गया। तो मतलब कि स्पंज वाली पूरी ज़िम्मेदारी मैंने उसको दे दी थी। अब जब वो गया तो अब हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई है। तो उस तरह मैं ट्राई करी थी, मैंने कहा कि अब हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी ही है तो क्यों ना मैं हर चीज़ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करूँ। तो उस वजह से मैंने ट्राई किया था और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे हर बात में मोटिवेट करते हो। तो वैसे वो बातें करने वाली ना बेकर्स खुद भी थी और हंस रही थी मेरे पे, और वाकई मुझे खुद भी हंसी आई थी, मुझे मज़ा भी आया था उनके कमेंट्स पढ़ने का। तो खैर आप लोग, वो हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के अंदर कोई कमी ना हो, ठीक है। तो मेरे अंदर वो कमी थी, मैं मेरे अंदर जो भी गलतियाँ हो, जो भी कुछ हो ना, मैं खुल के बताती हूँ, मेरा कोई ऐसा वाला मसला नहीं होता। आप लोगों को पता है कि अरीबा को ये काम नहीं आता, वो काम बहुत अच्छा कर लेती है, ये वो मतलब कि हर चीज़ मेरी कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ मैं खुलेआम बता देती हूँ कि ये चीज़ मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई, इसमें नहीं हुई। और आप लोग माशाल्लाह इतनी हेल्प करते हो। मैं बताती भी इसलिए हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग भर देते हो, मेरे इनबॉक्स भर देते हो कि अरीबा आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी तो इसका ये सोल्यूशन है। अब मैंने पीछे वनीला और रेड वेलवेट का मैंने आप लोगों से प्रॉब्लम शेयर की थी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। स्टिल अभी तक लोग मुझे वीडियोस कभी शेयर करते हैं, कभी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अभी तक मुझे बता रहे हैं। तो ये है कि माशाल्लाह आप लोग इतने हेल्पफुल हो, इस वजह से मैं आप लोगों से अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ कि क्या पता आप लोग ही कोई सोल्यूशन बता दो। तो वो चीज़ मैं लाजमी ट्राई करती हूँ जब भी आप लोग कुछ करते हो ना। तो जब आप लोगों ने हेल्प की उसके बाद मैंने वनीला वाला ट्राई किया। अब मैं इंशाल्लाह वो वाला रेड वेलवेट भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिले तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस बताऊंगी आप लोगों को। और ना आप लोग वैरायटी की तरफ स्विच करो। जब एक बंदा हैंडल करने वाला हो ना, तो मैं तो कहती हूँ कि बंदा उतना ही करे जितना उसका मगज़ जो है ना वो इजाज़त दे दे। तो अब मेरा इजाज़त दे था, आहिस्ता आहिस्ता मैं हर चीज़ में थोड़ी बहुत परफेक्ट हुई थी। तो मैंने कहा जिसमें नहीं हूँ परफेक्ट, जो नहीं आता वो मैं कर लूँ। अच्छा, ये वो फोनेंट थी मिलीनियम वाली। जब भी आप लोगों ने फोनेंट देखनी हो ना कि अच्छी है कि नहीं है, आप लोग उसकी ना उसको स्ट्रेच करके देखो, ऐसे पहले बेलो फिर उसको स्ट्रेच करके देखो कितनी अच्छी स्ट्रेच हो रही है। तो ये देखिए अच्छी खासी स्ट्रेच होने के बाद वो टूट रही है। तो कोई भी फोनेंट
लो आप उसको देखो कि वो कितनी अच्छी है। मैंने जब शुरू में शुगर आर्ट्स वाली ली थी वो इतनी सख्त होती थी, वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती थी, वो अप्लाई करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। अभी देखिए मैं इसके कप केक टॉपर बना रही हूँ, माशाल्लाह अगले दिन तक इतने अच्छे ड्राई हो गए थे। हालांकि इसके अंदर मैंने कोई टाइलोस पाउडर नहीं डाला था, तो मुझे इसकी प्राइसेस का नहीं पता, लेकिन अगर ये आप लोगों के आसपास मिल रही है तो आप लोग इसको ख़रीद लो, बहुत अच्छी है। ये रेड वाली भी मैंने वाइट वाली भी यूज़ की है, और जो पर्पल वाली थी ना जो कार्टन हाउस से आई थी वो मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी।